और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, शिवसेना ने दिए हैं महाअघाड़ी सरकार से बाहर होने के संकेत। शिवसेना नेता संजय राउत का ये बड़ा बयान, विधायक चाहें तो गठबंधन छोड़ने पर विचार किया जा सकता है। ऐसा अगर चाहते हैं विधायक तो पहले वो मुंबई आए। तो ये एक ऑफर एक तरह से दे दिया है संजय राउत का ये कहना कि विधायक अगर चाहते हैं तो इधर आएं और महाअघाड़ी सरकार से बाहर होने के संकेत दे दिए गए हैं। ये जो गठबंधन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का बना था, इसको लेकर जो एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया था कि ये बेमेल गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन है, इस बात से उन्हें सबसे ज्यादा नाराजगी थी और यही बात उनकी ओर से रखी गई थी। अब संजय राउत कह रहे हैं कि शिवसेना के जो विधायक हैं उनकी बात मान ली जाए, विधायक चाहें तो वो एमवीए छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात संजय राउत की। और यहां पर अब एक तरह से संकेत ये भी मिल रहा है कि ये जो पूरी जो सियासी बिसात है उस पर जो अभी तक लग रहा था कि वजीर ने ही राजा को मात दे दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी जो स्क्रिप्ट है वो दरअसल राजा ने ही लिखी है। अब संजय राउत का ये कहना कि एमवीए से बाहर निकल सकते हैं, क्या ये जो एग्जिट प्लान की जो बात की जा रही थी कि किस तरह से इस गठबंधन से बाहर निकला जाए, गाडीत बसून तो महाविकास अघाड़ी से बाहर होने के संकेत दिए हैं शिवसेना नेता संजय राउत ने। यह बड़ा बयान संजय राउत का, आकर पहले सीएम उद्धव से बात करें। कल जो फेसबुक लाइव के जरिए जो उद्धव ठाकरे ने अपनी बात रखी थी उसमें ये कहा था कि गद्दारी न करें शिव सैनिक, अगर उन्हें कोई भी समस्या है तो वो सामने आकर बात करें। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें खुशी होगी कि कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री पद संभाले और उन्होंने ये भी कहा था कि गद्दारी न करें शिव सैनिक। तो शिवसेना नेता संजय राउत का ये बड़ा बयान, विधायक चाहे तो महाविकास अघाड़ी छोड़ने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन विधायक ऐसे में वापस आएं और बात करें। और येशा कोटक इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ये पूरा का पूरा जो अब संजय राउत का ये जो बयान है इसको कैसे डिकोड किया जाए? एमवीए छोड़ने पर विचार किया जा सकता है, क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर संजय राउत? जी, जैसे आप बता रहे कि संजय राउत ने आज ये बहुत बड़ा बयान दिया है, क्योंकि अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी, यही हम वर्षा बंगलो के बाहर खड़े हैं, जहां से कल शाम में जो है सीएम उद्धव ठाकरे अपने निवास स्थान से निकल के जो है मातोश्री चले गए थे। वहीं पे आज जो है 13 एमएलए की यहाँ पे एक मीटिंग की गई थी। वो मीटिंग तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चली, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जहाँ पे संजय राउत ने काफी बड़े क्लेम्स किए। एक तो ये कहा है कि जो 21 एमएलए है जो फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में है वो उनके संपर्क में है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन एमएलए को जबरन वहाँ पे लेके जाया गया है और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो अगर मुंबई आ जाए तो उसका जो है पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगा। हाउस जी, माइक नीचे। हाँ। ये सब लोग आ जाएंगे, तो जो बाहर गए हैं उसमें से मुझे विश्वास है 20 या 25 तक तो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे जी, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। अच्छा, आपने देखा तो विधायकों की कहानी जोर जबरदस्ती से लेकर गए, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन ऊपर मतलब आए, लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है, उनको मालूम नहीं। बॉडीगार्ड से बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो, यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली। संजय सर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ,
और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने को तैयार है। महाविकास आघाड़ी से वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो यही कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। नहीं, अगर शिंदे का वो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो क्या अगर वो आप लोगों को कन्विंस करते हैं तो बाहर जाने का ऑप्शन खुला है? ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे जी। अगर पार्टी में एक मत बनता है जी, जरूर हम निर्णय लेंगे। वो मतलब अगर मत बनता है तो वो चलो ये देखिए। तो आपने सुना संजय राउत, उनसे बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि जो सबसे बड़ी मांग जो हो रही है एकनाथ शिंदे की ओर से वो यही है कि महाविकास आघाड़ी का ये जो पूरा गठबंधन बना था उसी को लेकर ये पूरी नाराजगी थी। और अब संजय राउत इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, बात करें, तो फिर इससे बाहर निकलने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन बार बार वो यही कहते कि पहले वो आए और बात करें। तो अब ये संजय राउत के इस बयान को कैसे समझा जाए, ये समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे कई संवाददाता, कई सहयोगी ग्राउंड पर जो मौजूद हैं, लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। वैदेही हमारे साथ हैं, येशा हमारे साथ हैं और इस वक्त शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, संजय राउत का ये बड़ा बयान महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने के बारे में सोचा जा सकता है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए मीमांसा, इस वक्त संजय राउत के पास बयानबाजी के अलावा और बचा ही क्या है। बयानबाजी ही करेंगे। वो तो लगातार कह रहे हैं कि अगर हमें अपने रूठे हुए विधायकों को मनाने के लिए सत्ता से बाहर जाना पड़ा तो हम तैयार हैं, फ्लोर टेस्ट कराना पड़ा हम तैयार हैं। उधर मुख्यमंत्री भी तैयार है अपने पद से इस्तीफा देने के लिए। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं जो सीधे शिवसेना का जो मुख्य पद है उसको छोड़ दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, संजय राउत की बॉडी लैंग्वेज को समझना जरूरी होगा। क्यों उनको ये कहना पड़ रहा है कि क्या मैं निराश लग रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है मुझे परेशानी है, ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, पार्टी इस वक्त उस कगार पर खड़ी है जहां उन्हें ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। सारा का सारा कुनबा गुवाहाटी चला गया। शिवसेना की नाक के नीचे से एकनाथ शिंदे इन सबको वहां ले जाते हैं, भले ही जबरन, भले ही उनकी सहमति से गुवाहाटी में बिठा देते हैं और 42 विधायकों का वीडियो जारी करके ये कहते हैं कि ये असली शिवसेना है और जो मुंबई में उस वक्त वहां बैठे हैं वो असली शिवसेना नहीं है। तो अब ये सिर्फ सत्ता में रहने या सत्ता से बाहर जाने की बात नहीं है, पार्टी के वजूद की बात है। और पार्टी के वजूद को कैसे संभाल कर रखेंगे उद्धव ठाकरे? क्योंकि कल जो उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए कि मैं पद भी छोड़ दूंगा, भावुक होकर एक इमोशनल मैसेज देने की भी कोशिश की, लेकिन क्या उसका वाकई असर पड़ रहा है विधायकों पर? क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं विधायक लगातार लेटर जारी कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि बीते दिनों क्या हुआ, आप तक हमें पहुंचने नहीं दिया जाता था, हमसे बातचीत नहीं करने दी जाती थी, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को, उनके विधायकों को हमसे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो आपने कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर ही नहीं समझौता किया, बल्कि आपने अपने को भी अनदेखा किया है। और सबसे बड़ी बात, सत्ता से जाने की बात कर रहे हैं संजय राउत। इसका ये मतलब है कि महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में तो है ही, पहले से ही खतरे में थी, लेकिन इसका असर क्या होगा? एनसीपी कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि शरद पवार पहले ये कहते रहे हैं कि ये इंटरनल मामला है शिवसेना का, लेकिन आनंद फानन में कल हमने देखा कि वर्षा बंगले पर एक बैठक बुलाई गई, शरद पवार पहुंचते हैं, तमाम बड़े नेता, प्रफुल्ल पटेल चाहे जयंत पाटिल हो, सब एनसीपी के नेता वहां पहुंचते हैं। कोशिश की जाती है कि कैसे भी समस्या का समाधान निकाला जाए। और उनकी मीटिंग के बाद ही देखिए, उस मीटिंग में जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसके बाद सारा का सारा सामान लेकर अपने सरकारी आवास से निकलकर। तो शिवसेना ने दिए हैं अघाड़ी छोड़ने के संकेत और संजय राउत का बयान हमने आपको सुनाया। 24 घंटे में विधायक लौटकर आए, हमसे बात करें तो हम महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, सोच सकते हैं, इस बात के संकेत दिए हैं। और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा गेम प्लान है क्या, ये बात संजय राउत ने आखिरकार क्यों कही। येशा हमारे साथ हैं। येशा, एक और तो संजय राउत कह रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। अगर विधायकों की आप बात करते हैं तो उनके साथ 16 विधायक से ज्यादा नहीं हैं। वो कहते हैं फिर कि हम एकनाथ शिंदे के जो समर्थक बागी विधायक वहां पर मौजूद हैं उनसे भी हम संपर्क बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। और अब वो ये बात भी कह रहे हैं कि सारे विधायक यहाँ पर आ जाएं और तब बात करें, तब हम महाविकास आघाड़ी को छोड़ देंगे। ये तमाम बातों को आप किस तरह से डिकोड करेंगे? जी कमान साहब, देखिए कि जहां एक तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद संजय राउत ये कह रहे हैं कि वो 21 एमएलए
उनके संपर्क में है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने एक वीडियो कुछ समय पहले जारी किया जहाँ पे 42 एमएलएज जो है 42 एमएलएज और साथ में कुछ इंडिपेंडेंट है वो भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तौर पे हम कल से देख रहे हैं कि जो सागर बंगलो है यानी कि जो देवेंद्र फडणवीस का निवास स्थान है वहाँ पे 106 एमएलए जो है उन्हें बुलाया गया था, उनसे बातचीत की जा रही है। लगातार कल से लेकर आज तक एमएलए वहां पहुंच रहे हैं, जो बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी के वो भी वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक समझ में आ रहा है कि जो इंडिपेंडेंट है उन्हें भी बुलाया जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि एक नंबर गेम जो है शिवसेना के खिलाफ है, वो काफी समय से हमें समझ में आ रहा है कल से। लेकिन आज जो है हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बाकी एमएलए भी जो बचे थे शिवसेना के खेमे में वो भी जा रहे हैं, यानी कि जो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे थे वो भी फिलहाल गुवाहाटी जाके पहुंच रहे हैं कल के जो फेसबुक लाइव है उसके बाद। तो कल हमने देखा था कि खुद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ये अपील की थी जो शिव सैनिक थे उनसे कि वो आए उनसे बातचीत करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाकी एमएलए गुवाहाटी गए हुए हैं। तो एक ये आखिरी एफर्ट समझ में आ रहा है संजय राउत के द्वारा, क्योंकि ये जो है काफी सालों से हम ये सुन रहे थे जो ऑपोजिट कैंप के लोग जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ है वो ये कह रहे थे कि उनसे बातचीत नहीं की जा रही थी। यहाँ तक कि जो आदित्य ठाकरे और संजय राउत है उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे के करीबी थे, वो हमेशा बाला साहेब ठाकरे की पद पर चले, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी बात नहीं मानी जा रही थी और संजय राउत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था इस मामले में। तो जिसके चलते अब हम देख सकते हैं कि संजय राउत के द्वारा ये एक आखिरी कोशिश की हो सकती है कि जो एमएलए है बाकी शिवसेना के उन्हें अभी भी वापस बुलाया जा सके, उनसे बातचीत की जा सके। क्योंकि कल जो है हम ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो खुद फेसबुक लाइव पे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो है रेजिग्नेशन रेडी है, अगर शिव सैनिक चाहे तो वो खुद आके वो रेजिग्नेशन जाके राज्यपाल को दे। लेकिन उसके बावजूद जो है हमने देखा है कि ना ही एकनाथ शिंदे द्वारा जो एमएलए है उनकी सपोर्ट की लिस्ट मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी, त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल। पण आधी मुंबईत याची हिंमत दाखवा, तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा, नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या, हे मी परत सांगतोय, मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या, उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल। तो संजय राउत कह रहे हैं कि 24 घंटे में विधायक वापस आए, बात करें और अघाड़ी छोड़ने पर विचार किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा बयान संजय राउत का। और यशा भी हमारे साथ हैं, वेदी भी हमारे साथ है। यशा, सबसे पहले आपके पास आते हुए अब क्या करेंगे एकनाथ शिंदे? अब एकनाथ शिंदे को तो समस्या इसी बात से थी कि ये गठबंधन क्यों है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का, सबसे बड़ी तकलीफ तो उन्हें इसी बात से थी। अब एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा? जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संजय राउत ने ये खुद कहा है कि उनके पास एक दिन का समय है, खुद एकनाथ शिंदे के जो एमएलए और एकनाथ शिंदे खुद आके जो है बात करे और अपनी जो परिस्थिति है वो सामने रखे। लेकिन सिर्फ ये समझ सकते कि एमवीए की सरकार के खिलाफ ही एकनाथ शिंदे को तकलीफ नहीं थी, उनकी काफी और कंप्लेंट्स भी थी। जैसे उन्होंने कहा कि जब से एमवीए सरकार बनी तब से जो है शिवसेना ने अपने हिंदुत्व को कॉम्प्रोमाइज किया, ये एक उनकी कंप्लेंट थी। अभी इस बात पे बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये सवाल काफी बार शिवसेना और शिवसेना के जो बड़े दिग्गज लीडर्स है, फिर भले वो आदित्य ठाकरे हो या संजय राउत, उनको ये प्रश्न बार बार पूछा गया था कि क्या एमवीए गवर्नमेंट यानी कि जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार को मिलने के बाद क्या हिंदुत्व पे कॉम्प्रोमाइज किया है शिवसेना ने, तो उस पर किसी के पास जवाब नहीं था। यहाँ तक कि कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आए जहाँ पे खुद बाला साहेब ठाकरे जो एक
कट्टर हिंदुत्ववादी थे, उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए वो कभी भी जो है कांग्रेस के साथ नहीं गठबंधन करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जब 2019 में स्टेट इलेक्शंस हुआ तो तब जो है शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि कल खुद उद्धव ठाकरे यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि मुझे कभी सीएम नहीं बनना था, उसके बावजूद क्योंकि शरद पवार ने कहा इसलिए मैं सीएम बना। अब एक बात ये हम समझ सकते हैं कि जो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी, उन्होंने कभी भी सीएम की पोजीशन नहीं ली। यहाँ तक कि उन्होंने आगे चल के जो है शिव सैनिकों को पोजीशन दी थी चीफ मिनिस्टर बनने की। इसलिए कभी बाला साहेब ठाकरे कभी कुर्सी पे नहीं बैठे। लेकिन जब बाला साहेब का देहांत हुआ उसके बाद जब शिवसेना को मौका मिला तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी को खुद सीएम की पोजीशन मिली, उन्होंने सीएम की पोजीशन ली। एकनाथ शिंदे जो बाला साहेब ठाकरे की एक साउंड फॉलोअर थे, यानी कि उनके मार्गदर्शन पे चलते थे, एकनाथ शिंदे हमेशा उनको साइडलाइन किया गया। ये काफी कंप्लेंट्स है। यहाँ तक कि जो बाकी शिव सैनिक एमएलएज है उनकी ये भी कहना है कि उन्हें कभी टाइम नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री है वो कभी मनकाले जाते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। तो ये सब कंप्लेंट्स है। अभी हमने देखा कि जब पहले ही दिन एकनाथ शिंदे अपने जो एमएलएज है उनको लेके सूरत गए थे, तभी एक कोशिश की गई थी खुद जो है सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा। यहाँ तक कि ऐसा बताया जा रहा है कि रश्मि ठाकरे जी ने भी उनसे बातचीत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एकनाथ शिंदे ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद लेकिन रेशा यहाँ पर जो है कांग्रेस की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। अब जो कांग्रेस है और एनसीपी है उनके नेता लगातार कहते रहे कि हम तो शिवसेना के साथ खड़े हैं, और अब ऐसे में संजय राउत का ये कहना कि वो महाविकास अघाड़ी छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो सहयोगी दल भी अब नाराज हो गए हैं। तो फिर औचित्य क्या है ये बयान देने का? जी, जैसे हमने देखा कि ये एक आखिरी कोशिश समझी जा सकती है संजय राउत द्वारा, ताकि फिलहाल जो है शिवसेना को बचाया जा सके। अभी फिलहाल जो है उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पास सिर्फ दो ही पर्याय है, या तो वो कुर्सी संभाले या तो शिवसेना संभाले। तो उसमें अभी जैसे इनके बयान आ रहे हैं, फिर भले उद्धव ठाकरे के बयान हो या फिर संजय राउत के बयान हो, ऐसे समझ में आ रहा है कि वो शिवसेना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कल हमने जो देखा कि एकनाथ शिंदे ने खुद ये चुनौती दी कि जो लीडर थे शिवसेना के वो खुद है। यहाँ तक कि जो कल व्हिप दिया गया था सभी एमएलएज को वर्षा बंगलों पे आने के लिए 5 बजे, उसको भी जो है एकनाथ शिंदे कैंप ने चैलेंज किया। उन्होंने अपना जो है अपनी ये दिखाई नाराजगी कि शिवसेना के जो वक्तृत्व करते थे वो खुद एकनाथ शिंदे थे। तो इसके चलते यहाँ का जो उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है उन्हें किसी को भी व्हिप देने का अधिकार नहीं है। तो इस समय जो दो पर्याय बचे हैं शिवसेना के पास, यानी कि जो उद्धव ठाकरे के साथ जितने शिव सैनिक से उनके पास सिर्फ 2 पर्याय बचे हैं। यहाँ तक कि हमने कल ये देखा था संजय राउत ने यह भी बात की थी कि विधानसभा को डिसॉल्व किया जाए, जिसके चलते एनसीपी और कांग्रेस उससे खुश नहीं थे। तो ये सब जो है हम देख रहे हैं कि उसमें नाराजगी तो बढ़ी रही है एनसीपी और कांग्रेस की। यहाँ तक कि सुबह जो है अब 5 बजे हम देख रहे हैं कि वाईबी चौहान पे एक मीटिंग की जाएगी, जहाँ पे शरद पवार और बाकी जो एनसीपी के लीडर्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन सुबह में जो है एक जो कोर कमेटी की मीटिंग थी, यानी कि जो एनसीपी की जो कोर कमेटी है, फिर पहले उसमें विधानसभा भंग करने को लेकर अब शिवसेना की ओर से क्या कहा जा रहा है? यहाँ तक अभी जो है हम देख रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं खुद संजय राउत के द्वारा। जहाँ तक कि वो इसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने ये कहा कि विधानसभा भंग नहीं होगी, फ्लोर टेस्ट की बात की उन्होंने। अब जैसे हम टेक्निकली समझ सकते हैं, अगर एमवीए सरकार गिरी तो जो राज्यपाल है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि आगे चल के जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि बीजेपी, उन्हें वो बुला सके और उन्हें पूछ सके कि क्या वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल जो आंकड़े हैं 106 जो एमएलएज है वो बीजेपी के पास है। अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाए तो उनकी क्लेम के हिसाब से उनके पास 42 प्लस और 7 एमएलएज है, तो जिसके चलते उनके पास एक मेजोरिटी हो जाएगी। लेकिन संजय राउत का ये कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुई तो अभी भी जो है नंबर्स जो है एमवीए सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पक्ष में है। लेकिन फिलहाल उसके बाद ही उन्होंने तुरंत ये कमेंट किया कि वो ये सोचेंगे कि एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ जा सके। अभी जैसे आंकड़ों की बात करें तो कल जो है 40 एमएलए जो है कांग्रेस के, वो कमलनाथ सिंह की जब भी मीटिंग हुई थी तभी वहां प्रेजेंट थे। एनसीपी के एमएलए, एनसीपी का कहना है कि वो साथ में है, क्योंकि पहले ही दिन जब शरद पवार
कोई इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा था कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, उस पे जो है एनसीपी और कांग्रेस कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन अब जो है आज जब तीसरे दिन पे देखिए, अब सब कुछ निर्भर करेगा कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम अब क्या होने वाला है। अब शिवसेना की ओर से अब ये भी संकेत दे दिए गए हैं कि महाविकास अघाड़ी को वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन विधायक वहां पर आए। अब एकनाथ शिंदे क्या करते हैं? हमारे साथ इस वक्त विधेयी भी हैं। विधेयी, अब जो बीजेपी खेमे में हम दिखा रहे थे किस तरह से गतिविधियां काफी तेज हो रही थी, वहां पर भी बैठक बुलाई गई थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि 13 मंत्री पद देने के लिए तैयार है बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट को। अब एकनाथ शिंदे गुट में भी क्या इस वक्त बैठक हो रही है कि अब अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे अपने जो एमएलएज है 42 एमएलएज फिलहाल उनके साथ है और उनके साथ जो है वो उनकी बैठक शुरू है, क्योंकि हर कोई ऑप्शन जो है वो बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है, हर ऑप्शन जो है वो एकनाथ शिंदे की ओर से भी दिया जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जहां पर वो पैच नहीं हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है, जिस वजह से जो है वो इस पूरे मामले को जो है वो देरी फिलहाल दिखाई दे रही है। हम एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे ये जो शिवसैनिक है, कट्टर शिवसैनिक है, उन्होंने हमेशा अपने ट्वीट के माध्यम से यही कहा है कि मैं शिवसैनिक हूँ, और बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का उल्लेख भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। यानी शिवसेना से वो अभी भी जुड़े हुए हैं। पर शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना से निकलने के बाद क्या शिवसेना इस नाम का उल्लेख क्या वो अपने साथ करेंगे, ये बात को लेकर भी अपने विधायकों से फिलहाल उनकी बातचीत शुरू है। दूसरी ओर अगर ये देखें तो बहुत ही बड़ा एक एमएलए का गठा जो है वो उन्होंने अपने और ले लिया है। उनके साथ 42 एमएलएज है, और इतने बड़े पैमाने पर अगर एमएलएज उनके पास है, अगर इलेक्शन लड़नी चाहिए या पार्टी को अगर कुछ नाम देना चाहा या कुछ चिन्ह जो है वो पार्टी को देना चाहा, तो क्या धनुष्य बाण ये शिवसेना का जो चिन्ह है क्या वो कैरी करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटीज फिलहाल एकनाथ शिंदे संगठन के तौर पर ही वो आगे बढ़ेंगे या फिर ये अलग गुट होकर फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। अब सब कुछ निर्भर करता है कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन संजय राउत का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण